भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि कांग्रेस अब टेरर स्टेट पाकिस्तान की, डीप टेरर स्टेट पाकिस्तान की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। इस बयान के पीछे इस तरीके का इरादा रहा होगा क्योंकि वहां के जो नेता हैं दीपक जी, वो किस तरीके से आपके ट्वीट्स को, आपके एक्स पे पोस्ट को, आपके बयानों को इस्तेमाल करते हैं, कैसे वहां का मीडिया उसे उठाता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चैनल पे क्या कहेंगे आप? हाँ बोलिए। देखिए अनुराग जी, बात यह है कि भाजपा आतंकवाद से लड़ रही है या देश के अंदर कहती है कि गद्दार है? किससे लड़ रही है? पाकिस्तान से लड़ रही है कि देश के अंदर कहते हैं छिपे हुए लोग हैं? तो ढूंढ के लाइए ना। बयानबाजी से अब बात नहीं होने वाली है। बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था 26/11 होने के बाद। दीपक झा, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की बात कही है कि ढूंढ के लाइए ना, कुछ कीजिए ना। रफाल को क्यों बिठा रखा है ना, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? आपको याद होगा दीपक झा, आप शायद कांग्रेस में रहे होंगे तब भी, 2016 और 19 की मैं बात कर रहा हूं, जब एयर स्ट्राइक की गई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक जब की गई थी तो कांग्रेस से आवाज आई, और बल्कि राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली। और जब एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत मांगे गए। जब कार्रवाई की गई, जब स्ट्राइक की गई तो कांग्रेस ने सबूत मांगे। अब कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, रफाल पर नींबू मिर्च लटका रही है। कभी आप सिर तन से जुदा वाला पीएम का फोटो डाल देते हैं, कभी चन्नी साहब, और ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं। अभी चन्नी साहब ने, बताइए, चन्नी साहब ने, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने सबूत मांगे कि भाई हमें क्या पता एयर स्ट्राइक हुई थी। ये इस तरीके की लाइन क्यों ली गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए अनुराग जी, अब उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवाल अभी फिलहाल के लिए खत्म हो गए होंगे। मुझे सारे नहीं, अभी एक ही सवाल हुआ है। हाँ वही, मतलब एक बार आपने सवाल किया, फिर जैसे मैंने बोलना शुरू किया आप दोबारा बोलिए। तो खैर आप बोलते रहिए। बात है कि मैं एक बयान याद दिलाना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का 26/11 के बाद। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ए लव लेटर बंद होना चाहिए, हम पर अटैक होता है और हम जाके अमेरिका में रोते हैं ओबामा ओबामा। नरेंद्र मोदी का स्टाइल यही था, पाकिस्तान को घर में घुस के मारना चाहिए, उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये हमारे प्यारे मुख्यमंत्री उस वक्त तत्कालीन गुजरात के थे, उनके शब्द थे। फिर उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदारी पद पे बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बात है कि नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के मुखिया हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग के बाद कहते हैं कि हम सब एक साथ एक सुर में देश के साथ खड़े हैं। अब नींबू मिर्च लटकाना अगर आपको नजर से बचाने का टोटका और उपाय लगता है आज के साइंटिफिक दौर पे, तो आप राफेल पे लटकाते हैं। तो कोई अगर कहता है कि हमारे राफेल पे नजर ना लगे, हमारी सेना जंग के लिए अगर तैयार हो रही है तो हम सीरियस हो जाइए दीपक झा। जस्टिफाई, इतना घुमा फिरा के अगर किसी काम को जस्टिफाई करना पड़े, इतनी फुर्सत में है क्या आप लोग? इतनी फुर्सत में, एक तो पहली बात कोई लव लेटर नहीं लिखा जा रहा, दूसरी बात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हम भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार दूसरे मिशन पर है। मुझे लगता है वो यहां हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी छिपे हैं उनकी भी शिनाख्त कर रही है। थोड़ा समय लगेगा, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। उसी मुखिया ने कहा है जिसने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर, जिसने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर। आपको नहीं लगता रफाल पर नींबू मिर्ची लटकाकर आप सैनिक क्षमता का मजाक उड़ाते हैं इस देश की? इस देश के सेना के जो तीनों अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको कम आंकते हैं। देखिए आप इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं? अनुराग जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैं तो उसी दिन कह रहा था कि हम लोगों ने उस दिन भी डिबेट किया था जब राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्च लटकाया था राफेल पे। तो क्या नींबू मिर्च लटकाने से राफेल में ताकत बढ़ जाती है क्या, या नींबू मिर्च लटकाने से सेना की ताकत बढ़ जाती है? ये आपने कभी उन देश के वैज्ञानिकों से पूछा है जो सैटेलाइट लॉन्च से पहले नारियल फोड़ते हैं? नहीं। एक बात बताइए दीपक झा, जब इस देश के पढ़े लिखे वैज्ञानिक किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, तब आपने उनसे पूछा है कि नारियल फोड़ने से क्या सैटेलाइट सही कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अब नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल किया क्या कि बादलों के बीच में रडार छिप सकता है क्या? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गैस से नाले से गैस निकालो, तो क्या नरेंद्र मोदी मैं मजा नहीं आ रहा आपके किसी जवाब से मुझे मजा नहीं आ रहा। चलिए मैं लौटता हूं दीपक झा आपके पास। आप थोड़ा एक मिनट अच्छा बोलिए। दीजिए, 10 सेकंड दीजिए।
देखिए आपके मजा देने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा। नहीं, आप समझ गए मैं मजा किस तरीके से कह रहा हूं। मैं समझ गया। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब इस देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा वाला फोटो छापा जाता है। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब कई सालों बाद एयर स्ट्राइक पर आपका एक पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठाकर मजे लेता है। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा जब आपका हारा हुआ एक विधायक जो है, आपका हारा हुआ अजय राय जो है, वो उठा करके रफाल पर नींबू मिर्च लटका करके मजे लेता। मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा। आप समझ गए मैं किस मजे की बात कर रहा हूं। अब आप सुन लीजिए, जब हारा हुआ अजय राय की बात करते हैं तो हारे हुए अजय राय के बयान को आप इतना तवज्जो क्यों देते हैं? अगर आपको गलत लगता है तो राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं लोकसभा। जब आप राहुल गांधी के जब आप अपने सिरमौर, जब आप अपने आला कमान राहुल गांधी के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे कि वो उन्होंने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, तब तो कोई सर तन से जुदा वाला पोस्टर छाप देता है पीछे से, तब कोई सवाल पूछ लेता है एयर स्ट्राइक पर पीछे से, तब कोई रफाल पर नींबू मिर्च लटका देता है। आप लोग खुद हैं क्या आला कमान के साथ? आप लोग अपने आला कमान के साथ खुद हैं? देखिए आप एजेंडा चला रहे हैं, इस अच्छा, ये तो आखिरी। अब इसके बाद ये बोल दीजिए आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। आई रेस्ट माय केस। अब ये बोल दीजिए आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? आप किसका एजेंडा चला रहे हैं? कांग्रेस किसका एजेंडा चला रही है इस देश में? वो पाकिस्तान के एक सैंडल देख के पता चल जाता है, वो पाकिस्तान का मीडिया देख के पता चल जाता है। जब जम्मू कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान ये कहता है कि हम और कांग्रेस एक ही पेज पर हैं, तब पता चल जाता है कांग्रेस किसका एजेंडा चला रही है। दीपक वोरा, अब छोड़ दीजिए, नहीं हो पा रहा आपसे, अभी नहीं हो पा रहा, पर्ची आने दीजिए। ठीक है।